नेक्स्ट टॉपिक इज रिवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि रिसिप्ट्स. फर्स्ट इज रिवेन्यू रिसिप्ट्स. रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर occurred by normal operation of business like money received by sales of business products. बच्चों रिवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसा रिसिप्ट्स है जो नॉर्मली अकर्ड होता है ऑपरेशन के बिजनेस के ऑपरेशन के समय. जैसे कोई गुड्स कोई प्रोडक्ट बिजनेस का सेल करके जो रिसिप्ट हुआ पैसा, डेट मनी इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि रिवेन्यू. सेकेंड इज कैपिटल रिसिप्ट्स. कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर अकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन. बच्चों बिजनेस ऑपरेशन के अलावा जो भी रिसिप्ट्स होता है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है. लाइक मनी रिसिप्ट बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अगर बिजनेस की कोई फिक्स्ड एसेट सेल करके हमें जो मनी रिसिप्ट होती है वो रिसीव मनी कॉल्ड द कैपिटल रिसिप्ट्स. नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस. कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस. स्टूडेंट्स जो कॉस्ट इनकर्ड करते हैं बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू मतलब मनी को अर्न करने के लिए आर नोन एज एक्सपेंसेस. वो हमारा एक्सपेंसेस कहलाता है. फॉर एग्जांपल रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर. स्पेंडिंग मनी और incurring a liability for purchasing assets, goods और services is called expenditure. बच्चों मनी को स्पेंड करना और इंक्यूरिंग करना फॉर परचेजिंग द आपका एसेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर is classified as first is revenue expenditure. It is the amount spent to purchase goods and services that are used during an accounting period that is short period यानी कि accounting period that is 1 year is called revenue expenditure. For example rent और interest etc. बच्चों revenue expenditure वो अमाउंट या एक्सपेंडिचर है जो गुड्स परचेज करने में या सर्विस परचेज करने में इनकर्ड किया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के लिए. उस एक्सपेंस को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है. जैसे हमने रेंट की दिया है किसी चीज़ का, इंटरेस्ट हमने पेड किया है एक्सेट्रा. सेकेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड फॉर मोर देन 1 year. बच्चों इस एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो 1 year से ज़्यादा ईयर्स के लिए हमें गेटिंग होता है. इट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसको एक्सपेंडिचर कहते हैं कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको इनकर्ड करने के बाद एक से ज़्यादा ईयर्स के लिए बेनिफिट मिलता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है. फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी. बच्चों मशीनरी आप परचेज करेंगे अपने बिजनेस के लिए तो मशीनरी आर यूज़फुल फॉर मोर देन 1 year यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए बच्चों वो आपको यूज़ होगी आपके बिजनेस में. थर्ड इज deferred revenue expenditure. There are certain expenditures which are revenue in nature but benefit of which is derived over number of years. बच्चों बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं बट जो उनका बेनिफिट है विच इज़ ड्राइव्ड जो बेनिफिट मिलता है ओवर नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि कई साल तक मिलता है. लेकिन नेचर्स वो एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं आर कॉल्ड deferred revenue expenditure. For example huge advertisement expenditure. बच्चों एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 1 year के लिए किया जाता है लेकिन उसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 year मतलब बहुत लॉन्ग समय के तक मिलता है एडवर्टाइजमेंट का. नेक्स्ट इज प्रॉफिट. द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर इट्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ प्रॉफिट. बुक कह रहा बेटा कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम का मोर होना एक्सपेंसेस के से वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है. प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू मानक यानी कि इनकम मानक एक्सपेंडिचर. नाउ गेन ए नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस
नॉन रिक्यूरिंग प्रॉफिट from events or transaction incidental to business such as sale of fixed assets, appreciation in the आपका value of an asset etc. बच्चों गेन क्या होता है कि नॉन रिक्यूरिंग प्रॉफिट, यानी कि रिक्यूरिंग जो आपका परमानेंट होता है लेकिन नॉन रिक्यूरिंग जो आपका कभी कभी होता है। तो ऐसा प्रॉफिट जो किसी इवेंट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन से हमें मिलता है ना, वो हमारा गेन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एसेट को सेल कर दिया बिजनेस की, तो जो पैसा हुआ वो हमारा गेन का होगा। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी एसेट को इंक्रीज कर देना, वो हमारा गेन में आएगा। नेक्स्ट इज लॉस, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड। बच्चों ये कह रहा है ओवर इट्स रिवेन्यू, यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो मोर हैं आपकी इनकम से, तो डेट इज़ ए लॉस। यानी कि लॉस इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस रिवेन्यू। यदि हम एक्सपेंसेस से रिवेन्यू को लेस कर दें तो हमारे पास लॉस आएगा। नेक्स्ट इज गुड्स, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इन। बेटा वो प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस डीलिंग करता है, डेट इज नोन एज गुड्स। द आइटम्स डेट आर परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर यूज इन द आपका बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। ऐसा आइटम्स जो हमने परचेज किया है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, मतलब उसको आगे सेल करने के हिसाब से, एंड नॉट फॉर यूज़ इन द बिजनेस, उसको बिजनेस में यूज़ नहीं किया जाएगा, आर कॉल्ड गुड्स, वो हमारा गुड्स कहलाता है। नेक्स्ट इज परचेज। परचेज, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्यूर्ड बाय ए बिजनेस फॉर रीसेल। स्टूडेंट जो गुड्स परचेज करते हैं, द गुड्स प्रोड्यूस, यानी कि जो बनाया गया है, प्रोक्यूर्ड किया गया बाय ए बिजनेस फॉर रीसेल, यानी कि बिजनेस द्वारा रीसेल पर्पज से। तो इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न इट इज़ परचेज ऑफ फाइनल गुड्स, एंड इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट इज़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो कह रहा है अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करेंगे तो हम फाइनल गुड्स को परचेज करते हैं। फाइनल गुड्स मतलब डेट आर यूज डायरेक्टली, एंड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो इट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो अपना रॉ मटेरियल्स परचेज करता है। परचेजेस में भी कैश परचेजेस और क्रेडिट, यानी कि परचेजेस में भी कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। बच्चों परचेज कैश भी की जा सकती है और क्रेडिट भी, यानी कि उधार भी की जा सकती है। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स। बच्चों जो हमने गुड्स परचेज किया है वो हमें पसंद नहीं आता या उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है, तो वो हमने जो रिटर्न कर दिया अपने सप्लायर्स को जिससे ख़रीदा था, आर कॉल्ड परचेज रिटर्न। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स सोल्ड। बच्चों सेल्स वो होती है जो गुड्स सोल्ड करने से टोटल इनकम जितनी हुई। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट। बच्चों सेल्स भी कैश हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। बच्चों जो गुड्स हमने कस्टमर को सेल किया और कस्टमर ने वो हमें वापस कर दिया, तो डेट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट इज डेप्टर्स, डेप्टर्स आर पर्सन्स एंड और अदर एंटिटीज टू whom बिजनेस हैज़ सोल्ड गुड्स। बच्चों डेप्टर्स वो एक पर्सन हो सकता है या अदर एंटिटीज़ हो सकता है जिसको बिजनेस हैज़ सोल्ड गुड्स, जिसको बिजनेस ने गुड्स को सोल्ड किया है, एंड ऑन क्रेडिट, किस पर, उधार बेस पर, एंड अमाउंट हैज़ नॉट रिसीव्ड येट, और अभी तक उससे पैसा नहीं मिला, तो डेट पर्सन इज नोन एज डेप्टर्स। दीज आर एसेस्ट ऑफ द बिजनेस। बच्चों डेप्टर्स बिजनेस का एसेस्ट होता है।